सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, वैसे तो पूरे मुल्क में ही एक थिएटर जारी है, लेकिन जो थिएटर मुजफ्फराबाद में चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, वो इंतहाई अफसोसनाक, तशवीशनाक और हैरान कुन है कि मुजफ्फराबाद में तो कभी ऐसे नहीं होता था जैसे अब हो रहा है। इस थिएटर की बुनियादी वजह, इस बहरान की बुनियादी जो वजह है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की बरतरफ़ी की है। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया, मेरे ख़्याल में वो आइन की रूह के बरक्स था। जिस क्लास के तहत उन्होंने एक्शंस लिया और तौहीन अदालत लगाई, उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को बरतरफ कर दिया जाए, और बरतरफ किया जा सकता है अगर वो बार बार इस तरह की हरकतें करे और इरादतन करे और बदनीयती से करे। लेकिन वज़ीर आज़म ने कुछ जायज़ बातें की थी कि कोर्ट हर चीज़ के ऊपर स्टे दे देती है, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अल्फाज का चुनाव मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं था, जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन उसके बाद कोर्ट को माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ नहीं किया, हाई कोर्ट ने माफ़ नहीं किया। आई डोंट नो कि उनके पेश नज़र महज सिर्फ वही नुक्ता था या उसके पस पर्दा कुछ और भी चीज़ें कार फरमा थी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जो बहरान पैदा हुआ है, उस बहरान में अजाफे का एक सबब सुना है कि आज़ाद कश्मीर के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जिनसे मेरी बहुत पुरानी शनासाई है और मैं काफ़ी उनकी कदर भी करता हूँ, और वो वेटरन पॉलिटिशियंस हैं आज़ाद कश्मीर के। तो उन्होंने सुना है कि अपना एक ग्रुप बनाया है, फॉरवर्ड ब्लॉक, और वो किसी अपने अजीज़ को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने पीटीआई से बगावत कर दी है। ये देखिए कि बैरिस्टर साहब ख़ुद सदर हैं पीटीआई में, उसके अलावा उनके बेटे वज़ीर थे, फिर उनके कोई और अजीज़ भी 2-3 वज़ीर थे। लेकिन इसके बावजूद वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे मेरी समझ से बालातर है। देखें, किरदार का तकाज़ा ये है, असूल का तकाज़ा ये है कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो फिर आप चलते हैं। ठीक है, बैरिस्टर साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ साजिशें हुई, और वो साजिशें ख़ुद इमरान ख़ान ने नहीं की, बल्कि बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। और सियासत में होता है कि हर कोई अपनी जगह लेने की कोशिश करता है, दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। तो ऐसे हुआ, जिसके पस मंज़र में वो वज़ीर आज़म ना बन सके लेकिन सदर बन गए। जब आप सदर बन गए, आप हुकूमत में पूरी तरह मौजूद हैं, तो इस वक्त जब इमरान ख़ान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, तो इस मुश्किल वक्त में अगर आप खड़े रहते तो फिर लोग आपकी तारीफ़ करते, आपके किरदार की तारीफ़ करते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बैरिस्टर साहब ने इस वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ जो कुछ जो बर्ताव किया है, तो इसे बिलाशुबा जो मौरख हैं, जो लोग हैं, वो यही कहेंगे कि पीठ में छुरा घोंपा है। एन उस वक्त जब आपके साथी मुश्किल में हैं, तो आपको अगर बदला भी लेना था उनसे, तो वही वक्त आपको मिला। तो मेरा ख़्याल है कि बैरिस्टर साहब ने अपनी ज़ात के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपने सियासी किरदार के साथ ये ज़्यादती की है, और बिला वजह उन्होंने ये काफ़ी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, मेरा ख़्याल है, अपनी सियासत को और अपनी ज़ात को। अगर वो उनका बंदा वज़ीर आज़म बन भी जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी बैरिस्टर साहब ने जो अपनी रेपुटेशन लूज़ की है, वो दोबारा उनको मिल नहीं सकेगी। लेकिन कौन बनता है वज़ीर आज़म, इसका वक्ती फ़ैसला करेगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ जो कोई भी हो, वो ना तो इतना पावरफुल होता है और ना वो कुछ कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी तो दूर की बात है, जो बुनियादी मसला है लोगों के हकूक़ का, डेवलपमेंट का, रूल ऑफ लॉ का, एजुकेशन का, सेहत का, कम्युनिकेशन का, टूरिज़म का, ये बुनियादी मसले भी आज़ाद कश्मीर का कोई वज़ीर आज़म हल करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बदकिस्मती से
میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے اندر فی الحال ہمیں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس شخص کے اندر اتنی کیپیسٹی یا اتنی اس کی ویژن ہو کہ اس کو ان چیزوں کا ادراک ہو اور وہ کچھ حاصل کر پائے، وہ کچھ کارکردگی دکھا پائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو چونکہ وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ پارٹی جو مرکزی پارٹیاں اسلام آباد میں ہوتی ہیں تو وہ ان کے منظور نظر ہوتے ہیں، تو وہ ان کی خوشنودی میں پورا وقت گزار دیتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو اور اپنے مسائل کے اوپر ان کو توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا، وہ ان کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے میرا موقف یہ ہے کہ جب تک اگر کشمیر تو آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کا صوبہ ہو تو پھر دوسری بات ہے، اگر وہ نہیں ہے تو جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہاں پاکستان کی پارٹیوں کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کشمیر کے لوگوں کی اپنی پارٹی ہونی چاہیے اور اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ ان کو تعلقات، ورکنگ ریلیشن رکھنے چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ نتھی ہوں گے، اس کی ایکسٹینشن ہوں گے، تو پاکستان میں دوسری پارٹی ہوگی تو آپ کے تعلقات متاثر ہوں گے، اور اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کو بھی پہنچے گا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو پہنچے گا، وہاں کی معیشت کو پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر سارے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکیں، اپنے مفادات سے آگے دیکھ سکیں، صرف ملک کے لیے اور عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے سوچیں، تو میرا خیال ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی امید نظر اس لیے نہیں آتی کہ مجھے کوئی ویژنری اور کوئی کمپیٹنٹ شخص موجودہ لیڈرشپ میں نظر نہیں آتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کوئی پیدا کرے ایسا شخص سامنے آئے، اور یا عوام کے اندر کوئی تبدیلی آئے بڑے پیمانے پر، عوام جو ہے ایک صحیح شخص کو سامنے لے کر آئیں، تو تبھی ہو سکتا ہے حالات بہتر۔ لیکن صحیح شخص بھی کیسے آئے گا جب ملک کے اندر نظام ہی ایسا ہے کہ جہاں لوگ برادریوں کی بنیاد پر الیکٹ کرتے ہیں، یا موروثیت کی بنیاد پر الیکٹ کرتے ہیں، یا پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، تو وہاں نظام کے بہتر ہونے کی، حالات کے بہتر ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔